जीवन में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। कर्म और कर्म फल में अपना अधिकार न मानना ही आसक्ति कहा जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आसक्ति छोड़कर कर्म करे, फल को ईश्वर पर छोड़ चले। बस में जो अंतःकरण करे हैं, सांख्य योग आचरण भले। अर्थात कर्म में कर्तापन का भाव रखना, उसके फल पर अपना अधिकार मानना ही आसक्ति है। आसक्तिवान व्यक्ति जल्दी ही परिस्थितियों और परिणामों पर प्रभावित हो उठता है, किंतु कर्म उसके अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल परिणामों का बोझ अपने ऊपर न लेने वाला किन्हीं विषमताओं से प्रभावित नहीं होता है। फलतः उसका सुख चैन शांत असंतोष अक्षुण्ण बना रहता है। न तो वो कभी निराश होता है, न वो हतोत्साहित होता है। वह जीवन पथ पर निर्द्वंद हुई अप्रतिहित गति बढ़ता रहता है। डेल कार्नेगी ने अपना एक स्मरण लिखा है कि हेनरी फोर्ड के पास मैंने जाकर पूछा कि इतना कार्यभार होते हुए आप स्वस्थ कैसे रहते हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैं ईश्वर को अपने कार्यों का प्रबंधक स्वामी मानता हूँ और अपने आप को काम करने वाला श्रमिक। ईश्वर को अपने कार्यों का प्रबंधक और स्वामी मानने से फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहती। इसी निश्चिंता से मैं अधिक स्वस्थ और संतुष्ट रहता हूँ। कर्म और कर्म फल में आसक्ति रहने से मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसी के अनुसार आशा निराशा का सामना करना पड़ता है। इससे मनुष्य शक्तियों में काफ़ी क्षय होता है। कर्म और कर्म फल में ईश्वर पर छोड़ देने से निराशा चिंता असंतोष का कोई स्थान नहीं रह जाता। मनुष्य का आशावाद ही एकमेव अजर अमर रहता है। तत्ववेता अरस्तु ने लिखा है, अपने कर्मों और उसके फल को ईश्वर पर छोड़ देने से आशावाद अजर अमर रहता है। ईश्वर सभी तरह आशावाद का केंद्र है। आशावाद और ईश्वरवाद एक ही है। ईश्वर का अवलंबन लेने से अपने कर्म और कर्म फल का समर्पण ईश्वर पर कर देने से सफलता असफलता अब मनुष्य प्रभावित नहीं करती। आशावाद के सहारे वह दोनों संतुलित और रहकर कर्मफल पर अग्रसर रहता है। आज भी लोग 50 मील लंबी चौड़ी नदियों उपसागरों को तैर कर पार करते रहते हैं। मनुष्यों का स्वाभाविक बल इतना कहाँ है कि वे उस कठिन संतरण को केवल तैरने की कला के आधार पर पूरा कर सकें। यह उनका अदम्य आत्मविश्वास ही होता है। वे थक कर भी थकने का और हार कर भी हारने नहीं देता। एक महान नौका की तरह ले कर पार लगा लेते हैं। आत्मविश्वास को मानव जीवन की नौका ही माना गया है। निश्चय ही यह सुदृढ़ नौका के समान मनुष्य के पास आत्मविश्वास न हो तो संसार के लाखों आपत्तियों विपत्तियों उलझनों समस्याओं को कैसे पार पाया जाएगा। आत्मविश्वास ही होता है जो संकटों में के धीर पुरुषों के सक्रिय और साहसी बनाए रखता है। मनुष्य एक नहीं अनेक प्रकार की शक्तियों का भंडार पड़ा है। वह सर्वसमृद्ध ईश्वर का अंश है। उसमें किसी प्रकार के विश्व शक्तियों के न होने का कल्पना करना असंगत ही रहता है, अन्याय भी। किंतु इतनी शक्तियों का लाभ वही पाता है जो आत्मविश्वासी होता है। आतंक नीत से बढ़कर अज्ञान अभाव दुख देते हैं। इन दोनों के कारण ही नर महा कष्ट को सहते हैं। वह शासन से दंडित होता जो कार्य नैतिक सह करता। और भावहीन अज्ञानी को तो कोई नहीं कुछ कह सकता। सामाजिक सुधार को तो केवल साहसी वीर कर पाते हैं। वे क्षीरवीर विवेकी वन हंसों की नीति अपनाते हैं।
दूरदर्शिता के कारण धारण कर सत्कर्मों पर मिट जाते हैं। परित्याग कुर्तियों करके वे जग को राह दिखाते हैं। सत्कर्मों से मनुष्य के मिटे कष्ट भय शोक, सदाचरण से सुधरते इलोक और परलोक। धन्यवाद।